मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा था। बड़ी सुंदर बात है। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को जो घर घर पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा, जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ने वाला, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करने वाला ही अपने जीवन को बदल सकता है। एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओ अखंड ज्योति जब पढ़ते हो कर में लेकर, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ। अखंड ज्योति जब पढ़ते हो कर में लेकर, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ। जब भी नवयुग का संविधान तुम पढ़ते हो, मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ। मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ। जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। सबको अखंड ज्योति पत्रिका दी जा रही है। सब उस पत्रिका को सम्मान से अपनी गोद में धारण करिए और प्रतिदिन उसको पढ़ने का, उसके विचारों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करिए, तो जीवन में स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति होगी। ओ मेरे विचार में महाकाल का संचित मूल, मैंने एकांत में सद्विचार को साधा है, मेरे एकांत में सद्विचार को साधा है। मेरे विचार में स्वर्ग लोक का संदेशा, विज्ञान और आध्यात्म में तुम्हें बांधा है,
विज्ञान और आध्यात्म में तुम्हें बांधा है। मेरी संजीवनी सुधा पान जो कर लेगा, मेरी संजीवनी सुधा पान जो कर लेगा, वह सिद्ध योग पूर्ण साधक कहलाएगा, वह सिद्ध मुक्त पूर्ण साधक कहलाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। तो वेद उपनिषद की औषधि बनाई है, तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है, तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है। दर्शन स्मृतियों का जो अर्घ निचोड़ा है, दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है, दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है। जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, वह समाधान मेरे विचार में पाएगा, वह समाधान मेरे विचार में पाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर दोनों हाथ ऊपर उठा करके। जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा, जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। बोलिए वंदनिया माता जी की जय हो। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। तो साथियों, परिवर्तन विचारों के परिवर्तन से होगा, भावनाओं के परिष्कार से होगा।
आजकल लोग परिवर्तन के नए नए आयाम ढूंढ लेते हैं। कभी पंडित के पास जाएंगे, कभी पुजारी के पास जाएंगे, कभी टोना टुटका कराएंगे, कभी तांत्रिक के पास जाएंगे, कभी ताबीज बनवाएंगे, कभी मंत्र पढ़वाएंगे, कभी ये करवाएंगे, कभी वो करवाएंगे, कभी पीपल में रस्सी बांधेंगे, कभी इसके यहाँ भोजन कराएंगे, कभी कौआ कुत्ता खोज करके खाना खिलाएंगे। क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब करके देख लो, कहीं से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आजकल के बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कथावाचक भी व्यास मंच को माध्यम बनाकर ऐसी विचित्र सी बातें करते हैं कि बेल के पत्ते को ऐसे पलट दोगे तो ये हो जाएगा, वो कर दोगे तो ये हो जाएगा, इतना लाल चंदन लगा दोगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। खाक दुनिया बदलेगी। अगर दिमाग लगा करके देखो, यदि बच्चा तुम्हारा पढ़ने में गधा है तो फिर 100 नहीं 1000 2000 बेल के पत्ते तोड़ करके चढ़ा दो, उसका रिजल्ट कभी अच्छा आ सकता है क्या? बिना कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और वो कर्म कहां से होगा? विचारों से प्रेरित होकर के होगा। इसलिए यदि वास्तव में अपने भीतर परिवर्तन चाहते हो, अपने बच्चों के अंदर, इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो वो दुनिया केवल और केवल इसी आधार पर बदलेगी जब उसके विचार बदलेंगे। और विचार कब बदलेंगे? जब उसकी भावनाओं का परिष्कार होगा, जब उसकी भावनाओं का परिमार्जन होगा। अब भावनाओं का परिमार्जन कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको कल 6 बजे तक जिंदा रहना पड़ेगा। अगर यमराज भी आ जाएं तो कह देना महाराज 5 दिन की प्रज्ञा पुराण चल रही है, 2 दिन बीत गया, 3 दिन का समय और है, 3 दिन के बाद मर जाएंगे चलेगा, लेकिन ये अवसर हाथ से जाने नहीं देंगे। तो आप हमारा नाम यमराज को बता देना, आपको छुट्टी मिल जाएगी। भगवान न करे ऐसा संयोग बने तो फिर आप सब भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हम कल 6 बजे तक सही सलामत रहें। और भावनाओं का परिष्कार कैसे होगा, परिमार्जन कैसे होगा, ये जानना हो तो आप ठीक 6 बजे आ जाइएगा। इसको जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। कहाँ देखेंगे? हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे। अच्छा, देखा किसी ने? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 लोगों ने देखा केवल। अच्छा ये बताओ, मोबाइल किसके किसके पास है? हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, सही बताना। हाँ, जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनके ऊपर हम जरूर विश्वास करेंगे कि उनके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है ना? बाबूजी कल प्रसाद में मोबाइल बंटवा देते तो मजा आ जाता। क्यों? प्रसाद में बंटवा दे मोबाइल। हाँ, दादी कह रही है चलावे भले ना आवे, चाहिए जरूर है तेरी की। तो आप सब अपना अपना मोबाइल खोल लेना और उसमें अनिलेश तिवारी लिखना, तो आपको गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी का एक YouTube चैनल मिलेगा और उस पर ये कथा भी लाइव चल रही है। आप इसको भी सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। है ना, नई चीज मिल रही है कि नहीं? बोलो। आजकल की कथाओं में तो बस भगवान का जन्म और माखन चोरी और दुनिया भर की बातें केवल ऐसी हैं जिसका समाज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान की, ये परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की जब पहुंच आप तक होगी तो फिर लाभ मिलेगा। तो इसलिए जिनको ना चलाने आवे ना, वो अपने बच्चों के पास जाना, मोबाइल देना कि बच्चों जरा हमारे YouTube चैनल इसमें खोल करके सब्सक्राइब करा लेना, वो आपको बराबर ये सुनने को मिलेगा। तो अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर और भगवान की कृपा से अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भावपूर्वक आरती करें और फिर प्रसाद लें और फिर मुस्कुराते हुए घर जाएं। और सवेरे 7 बजे आपको यज्ञ के लिए बुलाया जाएगा और आप 9 बजे आएंगे और 12 बजे तक यज्ञ चलेगा धूप में। बस ऐसे ही सब चलता रहेगा। 2 दिन बीती गया है, 3 दिन और रह गया है, इसलिए बचे हुए समय का सदुपयोग कर लो बंधुओं और सब अपने स्थान पर खड़े होकर के भावपूर्वक आरती करें। भैया आरती प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, ये हमारे संगीत वाले भैया बता रहे हैं कि किसी ने निवेदन किया है गुरु जी की आरती के लिए, तो चलो आज हम लोग वही आरती करते हैं। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे
आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, पावन प्रज्ञा पुराण बनाया, पावन प्रज्ञा पुराण बनाया, जिसमें ऋषियों का सूत्र बताया, जिसने ऋषियों का सूत्र बताया, उन सूत्रों से जन्म सवारूं, उन सूत्रों से जन्म सवारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, कर शांति जहाँ पाता मन, जाकर शांति जहाँ पाता मन, वहीं रह कर गुरु मंत्र उचारूं, वहीं रह कर गुरु मंत्र उचारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, गुरुवर मेरे प्राण तुम ही हो, गुरुवर मेरे प्राण तुम ही हो, इष्ट तुम ही भगवान तुम ही हो, इष्ट तुम ही भगवान तुम ही हो, अंत समय में किसे पुकारूं, अंत समय में किसे पुकारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर, ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर, आप बन गए स्वयं प्रभाकर, आप बन गए स्वयं प्रभाकर, स्वर्णिम सूर्य में तुम्हें निहारूं, स्वर्णिम सूर्य में तुम्हें निहारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती